प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, मंचासीन अतिथियों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं सृजल पांडे, कक्षा 11 E की छात्रा, आज इस प्रेमचंद्र जयंती के पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष, कथाओं के कवि, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक जयंती का उत्सव नहीं, साहित्य और संवेदना की उस मशाल को नमन है जिसे प्रेमचंद्र जी ने अपनी लेखनी से प्रज्वलित किया। 31 जुलाई 1880 यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह उस आत्मा का इस पृथ्वी पर आगमन था जो कागज और स्याही को क्रांति का औजार बना सकती है। उनका जन्म तो लमही गांव की मिट्टी में हुआ था, परंतु उनकी चेतना संपूर्ण भारत की आत्मा में गूंज बनकर समाई। प्रेमचंद्र का साहित्य केवल कथा नहीं, करुणा की पुकार है। उनकी कहानियों में कोई राजमहल नहीं, बल्कि टूटी फूटी झोपड़ियां हैं। नायिका कोई परी कथा की रानी नहीं, बल्कि धूल में लिपटी हुई परिश्रमी नारी थी। नायक कोई युद्ध जीतने वाला वीर नहीं, बल्कि मजदूरी कर पेट काटने वाला इंसान था। ईदगाह में जब छोटा हामिद चिमटा खरीदता है तो वह केवल बच्चा नहीं, बलिदान की मूर्ति बन जाता है। गोदान में होरी की व्यथा केवल काल्पनिकता नहीं, बल्कि असंख्य किसानों की पीड़ा की चीख है। कफन, नमक का दारोगा, फूस की राख, ठाकुर का कुआं, यह सब केवल कहानियां नहीं, बल्कि समाज के आईने हैं जिनमें आज भी हम अपना चेहरा देख सकते हैं। उनकी लेखनी सत्ता से डरती नहीं थी, सत्ता को चुनौती देती थी। उनका साहित्य हाथ जोड़ता नहीं था, जागृत करता था। और आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा, सवाल यह है कि हम उनकी चेतना को कितना जी पा रहे हैं। क्या आज भी होरी जैसे किसान कर्ज और बेबसी से मर रहे हैं? क्या आज भी हामिद के दादी जैसी दादी भूखी हैं? अगर हाँ, तो प्रेमचंद्र आज भी जिंदा है। अगर नहीं, तो शायद हम उनके सपनों की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। प्रेमचंद्र केवल लेखक नहीं, एक आंदोलन थे। वो आंदोलन जो भाषा के दम पर लड़ता था, वो आंदोलन जो पन्नों में परिवर्तन की आग छुपाए होता था। आइए इस प्रेमचंद्र जयंती पर हम एक संकल्प लें कि हम अपने मन, क्रम, वचन से सत्य का पक्ष लेंगे, अन्याय का विरोध करेंगे और ऐसे समाज का निर्माण करने में सहायता करेंगे जिसका सपना प्रेमचंद्र ने देखा था। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अक्सर आंधियां उड़ा ले जाती हैं वो दरख्त जो सीना ताने खड़ी होती हैं, डालियां वही बच जाती हैं जो लचीली होती हैं। जय हिंद, जय साहित्य।